अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिलाल हसन। हमने सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग से कुछ लगा होगा, वो वाला क्रैक नहीं है जो हम बोलते हैं क्रैक माइंड, ये वो नहीं है। लेकिन क्रैकिंग का मतलब क्या है? तोड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, अब हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कस कर रहे हैं, मीन टू से हाइड्रोकार्बन का डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रैकिंग मीन हम हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं। और कौन से हाइड्रोकार्बन? जो बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको तोड़ते हैं छोटे यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन लार्जर हाइड्रोकार्बन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन। अब लोअर हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो। ठीक है, अब देखें क्या किया, ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। हमने बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ दिया लोअर हाइड्रोकार्बन में। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। इनको हम वोलाटाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वोलाटाइल। अब वोलाटाइल क्या होते हैं? वोलाटाइल वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रैकिंग को हम एक और नाम देते हैं, क्रैकिंग को हम पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस का नाम देते हैं। अब पायरोलाइसिस जो बेसिकली है, दो वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से। पायरो मीन हीट, लाइसिस मीन सेपरेटिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किसी भी कंपाउंड्स को, बेसिकली ये कार्बन कंपाउंड्स के लिए है, हम किसी भी कंपाउंड्स को क्या करते हैं, हीट दे के उसको तोड़ते हैं, सेपरेट आउट करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है। सबसे पहला क्वेश्चन रेज जो होता है वो है कि लार्जर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, और स्मॉलर जो यहाँ लोअर हाइड्रोकार्बन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? तो इनका जो हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसकी जो रीजंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने वंडरवाल फोर्सेस के बारे में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूल के साइज बढ़ने से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। पोलराइजेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है तो हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। अब इधर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रांग वंडरवाल फोर्सेस, स्ट्रांग वंडरवाल फोर्सेस। ठीक हो गया। और दूसरी रीजन इसकी क्या है? इसके में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपने एक बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा बॉन्ड होंगे, अब वो बॉन्ड क्या होंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे कर्व बना लेंगे, एक शेप, इस तरह आप बोल सकते हैं राउंड हो जाएंगे। तो उस वक्त हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्या करके, उनको तोड़ने के लिए। अब इस वजह से जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाई होता है। एक पोलराइजेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, मीन टू से आप बोल सकते हैं वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। दूसरा, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स लार्जर। अब ये थी क्रैकिंग की डेफिनेशन। हम इसमें एग्जाम्पल्स एक कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन है हेक्साडिकेन की, C16H34। जब हम क्या करते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं हीट दे के। अभी हमने पढ़ा है कि पायरोलाइसिस हीट होती है, हीट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसकी स्मॉलर यूनिट्स में। स्मॉलर यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, आप देख लेते हैं। C7H14 प्लस 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Ci3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें, आप इसको बोल सकते हैं हेक्साडिकेन। हेक्सा 6 होता है, डिकेन 10।
तो C16 हो गया H34। जब आप इसको हीट करेंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर रेंज आप लिख लें इधर 700 सेल्सियस। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा स्मॉलर यूनिट्स में, C7H14 प्लस अल्कीन प्रोपाइलीन। अब ये स्मॉलर यूनिट्स में हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखें, ये जो C7H14 है ये क्या चीज़ है, ये गैसोलीन है। गैसोलीन लिख लें, गैसोलीन। अब ये गैसोलीन बेसिकली इसका जो पर्पस था क्रैकिंग का, वो गैसोलीन ऑब्टेन करना था। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रैकिंग इज नीड ऑफ क्रैकिंग। अब क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली जब हमने पीछे पेट्रोलियम का टॉपिक जो था उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की थी। जो पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होता है वो प्योर फॉर्म में जब नहीं ऑब्टेन होता, क्रूड फॉर्म में ऑब्टेन होता है सेडिमेंट्री रॉक से, तो उसके बाद हम डिफरेंट उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप कंपाउंड्स को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप हाइड्रोकार्बन्स को या कंपाउंड्स को उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर सेपरेट आउट करते हैं। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले थे, कैरोसिन ऑयल वगैरह, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल। अब इनकी जो कार्बन रेंज है वो लिख लेते हैं। कैरोसिन ऑयल की जो कार्बन रेंज होती है वो C8 से C14 तक, गैस ऑयल की C12 से C18 तक होती है। अब क्वेश्चन फिर वही है, नीड हमें क्यों पड़ी थी क्रैकिंग की। क्रैकिंग की नीड हमें इसलिए पड़ी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें गैसोलीन ऑब्टेन होता है, जिसको हम मोटर बाइक्स में, ये व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, वो 20% ऑब्टेन होती है। कितनी ऑब्टेन होती है, 20%। लेकिन उसकी डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, मोटर बाइक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20% उसका कुछ नहीं बना सकते। तो हमें गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए क्रैकिंग की ज़रूरत पड़ी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वाले जो कैरोसिन ऑयल हैं, गैस ऑयल जो हैं, इनकी हमें क्या होती है, इतनी ज़रूरत नहीं होती। हम ये जो लार्जर हाइड्रोकार्बन है, आप देख लें C8 से लेकर C14 तक हैं, ये C12 से लेकर C18 तक हैं। अब इनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, हम इनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इनकी ब्रेक डाउन करके हम गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। अब 20% आप ये देख लें, यहाँ पे हमने क्या किया, हेक्साडिकेन को ब्रेक डाउन किया, किस में, C7H14 में, हेप्टेन बोल लें। अब हेप्टेन जो गैसोलीन की है वैल्यू, वो हमारे पास गैसोलीन C7 से लेकर C8 लिख लें। ये हमारे पास गैसोलीन जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, ये गैसोलीन में हमारे पास कार्बन कंटेंट्स इतने होते हैं। अब इससे क्या हुआ, हमने गैसोलीन की डिमांड को फुलफिल कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जो बाई प्रोडक्ट्स मिले हैं, इथीन है, प्रोपाइलीन है, ये भी मिले। अब इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये हमें डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लिख लें बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से, इथीन, प्रोपाइलीन, बेंजीन। अब ये डिफरेंट हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमारा बेसिक कंसर्न तो गैसोलीन के साथ था, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स भी मिल जाते हैं, वो है इथीन, प्रोपाइलीन, बेंजीन। अब इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका भी एक हमारे पास एडवांटेज है। इनको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, वीड किलर, फर्टिलाइज़र में, प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर्स में, वीड किलर्स में, मेडिसिन में। अब उनकी हम इसकी प्रिपरेशन में ये जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स हमें मिले हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एथानॉल, अल्कोहल। अब इन बाई प्रोडक्ट से हम ये जो हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन पहले यहाँ पे जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, व्हाट इज क्रैकिंग, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्रैकिंग की डेफिनेशन ये होगी, उसकी नीड क्यों,
ये भी हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। प्रोपाइलीन, ब्यूटीन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें थर्मल क्रैकिंग में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है जिसकी हमें डिमांड है वो गैसोलीन है। तो इसमें हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्मल क्रैकिंग में, या एमसीक्यूज आता है, थर्मल क्रैकिंग में हमें कौन से हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होते हैं, तो किस पे ठीक करना चाहिए, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, अब आपको नाम ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। जब हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन को क्या कर देता है, इन्हांस कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर यूज़ किया, हम इधर कैटालिटिक नाम इंडिकेट कर रहा है, हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो मोस्टली कैटालिस्ट यूज़ होंगे, कैटालिस्ट एलुमिना एंड सिलिका यूज़ होंगे। एलुमिना क्या होता है, Al2O3, सिलिका क्या होता है, SiO2। अब ये वाले कैटालिस्ट हम यूज़ करके क्या करेंगे, लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। तो इधर हमारे पास जो टेम्परेचर होगा, अब लिख लेते हैं लार्जर हाइड्रोकार्बन्स किस में ब्रेक होंगे, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। इसके लिए कैटालिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं, Al2O3, सिलिका। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो रेंज कर रहा होगा 5000 सेल्सियस, और जो प्रेशर होगा वो 2 एटमॉस्फेयर होगा। अब ये कंडीशन यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, लार्जर हाइड्रोकार्बन की ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। लेकिन इसमें जो आपको मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होगा वो आपको ऑब्टेन होगा हाई क्वालिटी गैसोलीन, हाई क्वालिटी गैसोलीन। अब ये वाली जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ये मोस्ट सूटेबल है। ये मोस्ट सूटेबल क्यों है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट था गैसोलीन वो किस में ऑब्टेन हो रहा है, हमें कैटालिटिक क्रैकिंग में। अब आप इसको लिख लें, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हाई क्वालिटी का गैसोलीन जो है या हाई ऑक्टेन नंबर का जो गैसोलीन है वो हमें कौन सी क्रैकिंग में ऑब्टेन होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग में ऑब्टेन होता है। तो इसको भी आपने भूलना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की है, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या है कि उस पेट्रोल में हमारे पास जो ब्रांच या आइसो ऑक्टेन है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। ऑक्टेन नंबर हम लिख देते हैं आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर हमारे पास 100 होता है, और हेप्टेन का 0 होता है। अब ये जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन नंबर जो है, ये जिसमें ज़्यादा होगा वो जो पेट्रोल होगा आपका, जो गैसोलीन होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये इंजन में आपके जो नॉकिंग है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इंजन स्मूथली बर्न होगा और इतना ज़्यादा आपका पेट्रोल जो आप यूज़ करते हैं वो वेस्ट नहीं होगा। इसलिए जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इस बात की समझ आ गई कैटालिटिक क्रैकिंग को हम क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं, स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, अब इसमें क्या होगा, स्टीम नाम से पता चला है स्टीम है, इसमें हम स्टीम को यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होंगे सबसे पहले उनके वेपर्स बनाएंगे। वेपर्स बनाने के बाद हम उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब लार्जर हाइड्रोकार्बन्स के क्या करेंगे, लार्जर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स बनाएंगे, ठीक है, वेपर्स। इन वेपर्स को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कितने टेम्परेचर के ऊपर, 900 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसको रैपिडली कूल कर देंगे। रैपिडली क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। अब स्टीम क्रैकिंग में आपके पास भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो ज़्यादा ऑब्टेन होते हैं, ठीक हो गया। अब ये थी हमारे पास क्रैकिंग की ब्रीफ जो डिस्कशन थी, ये थी।
तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।